ત્રેતા યુગમાં ભગવાન રામની વાનર સેના હતી અને હનુમાનજી જેવા એમના ભક્ત હતા. અત્યારે કળયુગની અંદર ભગવાન રામના કાજ માટે આખો હિન્દુ સમાજ એ હનુમાન બન્યો છે અને એનું પરિણામ છે અયોધ્યાની રામ જન્મભૂમિ ઉપર ભવ્ય રામ મંદિર. આ રામ મંદિરની અંદર યોગદાન આપનારા અનેક લોકો અનેક રામ ભક્તો આખા હિન્દુ સમાજમાં ફેલાયેલા છે. દેશ દુનિયાની અંદરથી અયોધ્યા સુધી પહોંચ્યા હતા. એમણે આ રામ જન્મભૂમિ આંદોલનની અંદર પોતાનું યોગદાન આપ્યું હતું. આવા જ એક રામ ભક્ત જગદીશભાઈ તિવારી આપણી સાથે છે. તેઓ ધર્મ યાત્રા મહાસંઘના સંયોજક છે અને એમની સાથે આપણે વાત કરીએ, એમના રામ જન્મભૂમિ આંદોलन संदर्भेना अनुभवों पण जानिए. तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. आपसे सवाल तो बहुत पूछने हैं, पर सबसे पहला सवाल तो ये पूछना है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है. आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या आपको अनुभूति हो रही है और आपको क्या लग रहा है, ये मंदिर केवल मंदिर है कि मंदिर से भी कुछ ज्यादा है? क्या लग रहा है? ये जो मंदिर का निर्माण होने जा रहा है या चालू है, उससे तो ये प्रस्तुत हो रहा है, सिद्ध हो रहा है कि पूरे भारत के ऊपर भगवान राम की कृपा बरस रही है. हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, सनातनी धर्म के लोग सौभाग्यशाली हैं कि अपनी खुली हुई आँखों से भगवान राम का मंदिर बनते हुए देख रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देख रहे हैं. ऐसे हमारे बहुत सारे मित्र थे जिन्होंने कसम खाई थी, हाथ में अक्षत गंगा जल लेकर कई बार सौगंध खाए थे और कहे थे कसम राम की हम खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे. वो ऐसे असंख्य लोग बेचारे स्वर्गवासी हो गए और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि अभी भी जिंदा हैं और भगवान राम का मंदिर का निर्माण होते देख रहे हैं. तिवारी जी, एक सवाल इसमें थोड़ा मैं ऐड करना चाहता हूँ. रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे. आज जो राम मंदिर बन रहा है, तारीख बता दी गई है और नहीं आने वाले हैं, वही लोग बोल रहे थे तारीख नहीं बताएंगे. आप उनको क्या बोलेंगे? रामायण में चौपाई लिखी हुई, उसका अर्थ होता है राम द्रोहियों का बुरा हाल होगा. त्रेता युग में भी राम के विरोधी थे, रावण भी विरोधी था. उनका जो हश्र हुआ वही हश्र इन लोगों का होते हुए दिख रहा है और वो लोग महसूस भी कर रहे हैं. राम का विरोधी कोई सनातनी धर्म के लोग हैं ही नहीं. ये तो चंद गिने हुए लोग हैं जो अपनी पार्टी, अपनी दुकान चलाने के लिए, विधर्मियों का वोट पाने के लिए ये राम विरोधी बातें कर रहे हैं. बाकी हमें तो नहीं दिख रहा है कि भारतवर्ष में या विदेश में कोई भी सनातनी धर्म राम के विद्रोह की बात कर रहा हो. तिवारी जी, 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने भगवान राम के जन्मस्थान पर निर्मित मंदिर को तोड़ दिया. वहां से लेकर के आज तक, यानी जब तक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आया तब तक एक संघर्ष चला. उसमें बहुत सारे युद्ध लड़े गए, बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया, बहुत सारे लोगों ने कोई ना कोई व्रत लिया. आज वो दिन आ गया है कि जब रामलला टेंट से उठ करके अपने भव्य मंदिर में जाने वाले हैं, जाएंगे. वहां पर लोग, करोड़ों हिंदू वहां पर दर्शन करेंगे. आप जब ये आंदोलन में जुड़े तो आपको लग रहा था कि ये दिन आप अपने जीवन काल में देख पाएंगे? देखिए, मैं ये प्रेरणा हमारे पिताजी से मैं लिया था. जब दिवाली के समय मैं गांव में रहता था, गुजरात तो बाद में आया, तो दिवाली के समय लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते थे, लेकिन हमारे पिताजी भगवान श्री राम का पूजा करते थे. तभी मैं कई बार पूछूं उनसे कि क्यों ये भगवान श्री राम का पूजा क्यों करते हैं आप, बाकी लोग तो लक्ष्मी का पूजा करते हैं. तो उन्होंने कहा, बेटा हम वशिष्ठ, हमारा गोत्र वशिष्ठ है और भगवान राम हमारे आराध्य देव हैं.
वशिष्ठ गोत्र पद्धति जो चली आई है, वशिष्ठ जो थे वो भगवान राम के गुरु भी थे। हम उस खानदान से हैं, हमारा गुरु घराना वशिष्ठ है। तो हम सभी ऐसे भी, हमारे ब्लड में भी ऐसा ब्लड है कि हम भगवान राम का काम किए बगैर विश्राम नहीं ले सकते। जैसा आपने कहा 1528 में आखिरकार ये विध्वंसी लोग, बाबर के लोग जो आए तो हमारा मंदिर ही क्यों तोड़े? सनातनी धर्मियों का मंदिर पे ही आक्रमण क्यों हो रहा था? उसके पीछे बहुत सारे कारण ऐसे छुपे हुए थे कि हमारी शिक्षा पद्धति, हमारी पूजा पद्धति को उनको नष्ट कर दिया जाए, और वो सब करने के लिए हमारे मंदिरों को वो लोग निशाल बना के तोड़ देते थे। और जैसा आपने कहा युद्ध, हमने 74 युद्ध लड़े, और इन 74 युद्ध में कम से कम 4.5 लाख सनातन धर्मियों का बलिदान हुआ, शहीद हो गए। गिनती तो कुछ नहीं है जो किताबों में लिखा गया है। उस समय ऐसा सिस्टम नहीं था कि लड़ाई के समय गिन सके। लेकिन 74 युद्ध के बाद विश्व हिंदू परिषद 1984 से जुड़ी, और देरोवा बाबा ने कहा था कि ये ढांचा, कलंक का ढांचा जरूर टूटेगा, और गोपाष्टमी के दिन ही गीता जयंती के दिन ही टूटेगा। और देखिए, जिस दिन ढांचा टूटा वो दिन गीता जयंती ही थी, और हमें विश्वास था। हम तो बहुत छोटे थे, घर से चोरी से भी अहमदाबाद में पूरा परिवार के साथ तो मैं रहता नहीं, अकेला था, चले जाता था कि गांव जा रहा हूं, और यात्रा में जुड़ जाता था। भाड़ा किराया अपने पास था नहीं, लोगों के साथ ऐसो ऐसो करके चले गए, और अनुभव किया 90 की यात्रा कार सेवा, और 92 के कार सेवा में बहुत जमीन आसमान का अंतर था। 92 में हमारी सरकार थी, कोई तकलीफ नहीं थी, और 90 में मुल्ला मुलायम सिंह की सरकार थी। हम सबको रोक दिया जाता था, हमको ललितपुर रोक दिया गया, और ललितपुर से हमारे साथ 60 से 70 लोग, हम रोड पे नहीं चले, हम पहुंचे वहां तक। हमने नक्की कर रखा कि हमारी मंजिल तक हम पहुंचेंगे, और जरूर पहुंचेंगे। और उस मंजिल पे पहुंचने के हमने रोड का रास्ता न लेके हमने खेत खलियान से होते हुए गुजरे और मंजिल तक पहुंचे। वहां पहुंचे तो मुलायम सिंह की पुलिस हमको अंदर प्रवेश करने नहीं दी। तो इसमें एक स्ट्रेटजी बनी थी कि पुलिस के हम लोग पांव छूते थे, भाई साहब हमको जाने दो। जैसे पांव छूने के लिए नीचे झुके तो वो पीछे हट जाते थे। 1 फीट 2 फीट पीछे हटते हटते हम लोगों को कम से कम इस स्ट्रेटजी के साथ 100-200 फीट पीछे तक घसीट देते थे, और हम लगभग मंदिर ढांचे के करीब पहुंचने की तैयारी में थे। 90 की जो कार सेवा थी उसमें कोठारी बंधुओं का बलिदान हुआ। बहुत सारे कार सेवकों ने अपने जीवन का बलिदान किया, या तो उनके जीवन का बलिदान किया गया मुलायम सिंह की पुलिस के द्वारा। वहां पर गोलीबारी हो रही थी, एक ब्रिज था, ब्रिज के ऊपर जूतों का अंबार लगा था। ऐसी सीढ़ियां सामने आ रही थी कि सरयू नदी में कार सेवकों की लाशों को रेती के बोरियों से बांध के डाल दिया जाता था, ताकि सच्चाई वाला आंकड़ा बलिदानियों का सामने ना आ जाए, कहीं देश के हिंदू और न जग जाए। आपने उस कार सेवा के दौरान ऐसी कौन कौन सी चीजें देखी कि जो आपको झकझोर गई, जो आपको इस आंदोलन से जुड़े रखी? आपका अनुभव क्या था? सनातन धर्म की जीत उसी दिन हो गई थी जिस दिन राम कोठारी बंधु उस कलंकित ढांचे के ऊपर भगवा ध्वज लहरा दिए थे। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो मुलायम सिंह थे, उनसे देखा न गया। उनके शासन के लोग उनको निशान बना के गोली मार दिए और दोनों बंधु नीचे आ गए। इसके साथ आक्रोश बहुत बढ़ा और संघर्ष और तेज होने लगा। लेकिन मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि जो वहाँ की सेना प्रशासन में पुलिस थी वो भी सनातनी थे। वो लोग पुलिस गोली चला नहीं रहे थे, धक्का मार रहे थे, लाठीचार्ज कर रहे थे। हमें पूरा विश्वास है ये जो जैसा कहे आपकी पुल के ऊपर चप्पल, लाखों जोड़ी चप्पल जिनको देख नहीं सकते,
आज के जैसा प्लेटफॉर्म मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था, समाचार नहीं था देखने को मिलते, लेकिन वहाँ के स्थानिक लोग कहते थे बहुत गोलियां चली और विस्तार शांत होने के साथ गोलियों की आवाज़ ऐसी गूंज रही थी। तो ये जो पुलिस की फायरिंग है, उसके अलावा उनकी सरकार में जो गुंडे थे कट्टे तमंचे से प्राइवेट फायरिंग करके हमारे कार सेवकों को गोलियां मार डाले और उनके साथ आंकड़ा छुपाने के लिए बालू की बोरी ला के उसमें बांध के और लहू लुहान, बहुत से तो ऐसे लोग भी थे जिनके सांसें चल रही थी, लेकिन निर्मम लोग, वहाँ के लोग जो सनातन विरोधी थे, उन लोगों ने क्या किया कि रेती बालू बांध के सरयू नदी में डाल दिए और सरयू का पानी खून के रंग के कारण लाल हो गया। ये सीन हमें आज भी याद है। और देखिए, आज राम मंदिर बन रहा है तो राम द्रोही मुलायम सिंह नर्क में बैठे हुए देख रहे होंगे कि हमने क्या किया, और उनके पुत्र का भी यही हाल है। उनको बुलावा दिया गया लेकिन कहते हम नहीं आएंगे, उनका भी यही हाल होगा। वो सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे, वो जिंदगी में अब कभी मुख्यमंत्री बन नहीं सकते। मैं आपको कार सेवक से ज्यादा राम भक्त भी बोल सकता हूं क्या? राम भक्त बोल सकता हूं जी। तो एक राम भक्त जब बाबरी ढांचा गिर रहा था तब कहाँ था, और राम भक्त के दिल में, हृदय में क्या चल रहा था, कैसा महसूस हुआ, आपने वहां पर क्या देखा? जब ढांचा गिर रहा था तो हम ढांचे से थोड़ी सी दूरी पे थे, लेकिन इतनी जनसंख्या, इतने लोग थे, कार सेवक थे कि हम अगर धक्का मार के पहुंचना भी चाहें तो पहुंचना मुश्किल था। लेकिन मेरे मन में बड़ा आनंद हो रहा था कि वाह, वर्षों का कलंक आज हम मिटा रहे हैं। हमारे कार सेवक मुट्ठी मार के, मुष्टिका से प्रहार कर करके उस ढांचे को, जो 500 वर्ष का कलंक हमारे माथे पे, तिलक पे लगा हुआ था, उसको हम दूर कर रहे हैं और हमारे भगवान राम का मंदिर बनने का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। हम तो कहे थे ये तो सिर्फ झांकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है। राम भक्त महादेव भक्त भी है और कृष्ण भक्त भी है, होगा। उस दिन हमारे देश टॉप 3 इकोनॉमिक नहीं, हम टॉप 1 में रहेंगे। पूरे भारत, पूरे विश्व को जिस तरह से मार्गदर्शन करता था हमारा भारत, वो मार्गदर्शन की स्थिति में हमारा भारत रहेगा जिस दिन कृष्ण मथुरा और काशी मुक्त करा लेंगे। तिवारी जी, एक और इससे जुड़ा हुआ सवाल मैं पूछ ही लेता हूं आपसे। वहां पर एक मंच बना था और वो मंच पर बहुत सारे लीडर्स थे। जब बाबरी ढांचा गिराने का काम हो रहा था कार सेवकों के द्वारा, राम भक्तों के द्वारा, वो कलंक मिटाने का काम हो रहा था, उस वक्त वो नेता, जो गण थे, नेतागण वहां से विनती कर रहे थे कि ये मत कीजिए। आपको उस वक्त कैसा महसूस हुआ, और आपको लगता है कि वो ढांचा अगर वहां पर होता तो ये राम मंदिर आज होता? देखिए, बड़े बुजुर्ग लोग, मुझे याद है उस समय अशोक सिंघल जी भी थे वहाँ पे, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी जी भी थे। मंच पर से बार बार ये निवेदन होता था, ऐसा मत करिए, ढांचा को मत तोड़िए। लेकिन ये इस जो प्लान बना था, जो योजना का एक भाग था, क्योंकि उस समय केंद्र में सरकार भाजपा की नहीं थी, सनातन धर्मी के विरोधियों की थी, तो ये बचने का एक प्लान था। हम तो बोल रहे थे, काम तो बच्चों ने कर दिया, हमने नहीं किया। हम तो विरोध कर रहे थे कि मत करो मत करो। और अगर ढांचा न टूटा होता और उसकी जगह अगर छोटा सा मंदिर न बना होता, तो जो सरकारें पिछले वर्षों में बैठी थी, वहाँ निश्चित रूप से फिर से वही ढांचा बना देती जिसका कलंक हमारे माथे पर लगा रहता। तिवारी जी, एक और सवाल ये है कि ये ढांचा गिरा, उसके बाद वहाँ पर टेंट में रामलला को बिठाया गया। रामलला, राजा राम, भगवान राम एक टेंट में बैठे, तो ये टेंट में उनको बिठाने का निर्णय कैसा रहा, कैसे लिया गया? और ये निर्णय के बाद आपने 20 साल से ज़्यादा समय उनको टेंट में बैठा हुआ देखा है, 30 साल से ज़्यादा। आपको
क्या महसूस हो रहा था कि ये भगवान रामलला कब अपने भव्य मंदिर में जाएंगे, और इसके लिए आपके दिल में कौन सी भावनाएं उस वक्त दौड़ रही थी, ये मुझे आपसे जानना है। जा सुनाम सुमरत एक बारा, उतरह नर भव सिंधु पारा। जिसके नाम सुमरन से सभी कष्ट, दुख दूर हो जाते थे, ऐसे भगवान श्री राम, जो करोड़ों के कर्णधार, करोड़ों को मकान देने वाले, ऐसे हमारे भगवान श्री राम को टेंट में बैठना पड़ा। लेकिन मैं उस टेंट को ऐसा मानता हूं कि राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा से पहले वो शिलान्यास, वो जमीन का पूजन था। अगर वह टेंट न बना होता, उस निर्णय के पीछे हमारे श्रद्धेय श्री अशोक सिंघल जी का निर्णय था कि कहीं से भी लाके यहाँ मंदिर बना दिया जाए, और वो मंदिर अगर न बना होता तो यहाँ की जो सेकुलर सरकारें थी, उस मंदिर की जगह वापस वही ढांचा बाबरी का फिर से बना देते। राम भक्त अब सेकुलरिज्म का ये चेहरा देखना चाहेगा देश में कि राम मंदिर के निर्माण के साथ राष्ट्र निर्माण में भी ये दंभी नकली सेकुलरिज्म को भी उस ढांचे की द्वारा तरह ध्वस्त कर दिया जाएगा, जो ढांचा 6 दिसंबर 1992 को गिरा दिया गया था। उसी तरह से ये शूडो सेक्युलर रिज्म का जो ढांचा है, वो ढांचा भी आपको गिरने वाला है, ऐसा लग रहा है। जी हाँ, जिस तरह से हम अक्षत और चावल अक्षत के रूप में और पत्रिका लेके घर घर संपर्क कर रहे हैं, सबको निमंत्रण दे रहे हैं, और जितना भीड़ एकत्र हो रही है हमारे कलश यात्रा में, उस भीड़ के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जितने भी ये दंभी लोग हैं, जैसा कि मैं एक नाम नहीं लेना चाहूँगा, खुद ख्रिस्ती या पारसी होकर राम नाम का चादर ओढ़ के भगवान शंकर का पूजा कर रहे हैं, वो क्या दिखाना चाहते हैं? वो ये दिखा रहे हैं कि हम भी हिंदू हो गए हैं। तो ऐसे लोग अब समाज में जाहिर में नग्न हो रहे हैं कि हम सेकुलर हों, सेकुलरिटी जो दिखा रहे हैं नहीं चल रहे। भगवान राम तो खुद सेकुलर हैं, वो तो कहे हैं कि पूरा विश्व संतान है, हम सब एक हैं। तो उनके सामने ये जो बनावटीपन चल रहा है, वो एक न एक दिन क्या ये राम प्रतिष्ठा मंदिर के साथ ही खत्म हो जाएगा। जो भी हैं उनके विरोधी नग्न होकर समाज में दिख जाएंगे। राम जन्मभूमि आंदोलन એ રામ ભક્તો અને બાબરવાદીઓની વચ્ચેનો સંઘર્ષ હતો। આ સંઘર્ષમાં રામ ભક્તોનો વિજય નિશ્ચિતપણે થયો છે। બાબર ભક્તો અને બાબરવાદીઓ પરાસ્ત થયા છે, પણ એની સાથે સાથે રામલલા હમ આएंगे, મંદિર વહીં બનાएंगे એ સત્ય પુરવાર થયું છે। અને એક રામ ભક્તે ચેતવણી પણ આપી છે કે જે રામદ્રોહીઓ છે, જે બાબરવાદીઓ છે, એ બાબરવાદીઓ પોલિટિકલી પણ નષ્ટ થશે। જે દેશની અંદર પોલિટિકલ મોડલ સેક્યુલરિઝમના નામે ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે, જે હિન્દુ વિરોધી મોડલ ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે, આ મોડલ પણ નષ્ટ થશે। અને આ મોડલ નષ્ટ થવાની સાથે ભારતની અંદર હિન્દુ સેક્યુલરિઝમના નકલી ઢાંચાને પણ ધ્વસ્ત કરશે। પોલિટિકલ સેક્યુલરિઝમના નકલી ઢાંચાને ધ્વસ્ત કરવાનું આ કામ એ રાષ્ટ્ર મંદિર બનવાની સાથે સાથે એ પોતાનું એક આંદોલનનું સ્વરૂપ લેશે। અને એ આંદોલન યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ તરફ પણ આગળ વધશે, ગૌહત્યા પ્રતિબંધ તરફ પણ આગળ વધશે। જમ્મુ કાશ્મીરમાંથી જેવી રીતે અનુચ્છેદ 370ને હટાવવામાં આવ્યો છે, એવા તમામ જે બંધારણની આપેલા માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો છે, એ સિદ્ધાંતોને પૂર્ણ કરવા તરફ આગળ વધશે। આભાર જગદીશ તિવારીજી। રામ ભક્તોને પ્રણામ, આપને પણ પ્રણામ જગદીશ તિવારીજી। जय श्री राम।